दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने सारी ज़िंदगी दहशत गर्दों के दरमियान गुजारने के बावजूद अपनी ज़िंदगी पर उनका असर आने नहीं दिया और एक बेहतरीन इंसान बना। मैं उमर बिन लादन की बात कर रहा हूं, जो कि उसामा बिन लादन के बेटे हैं। आज ये कहां पर हैं और कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनके बारे में तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी, तो अब मैं आपके साथ उमर बिन लादन के हवाले से मालूमात शेयर करता हूं। लेकिन उमर बिन लादन के बारे में जानने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि उमर बिन लादन ने किन हालात में ज़िंदगी गुजारी। उमर बिन लादन उसामा बिन लादन के बेटे हैं और उसामा बिन लादन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो FBI की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार होते थे और इनके सर के ऊपर $25 मिलियन का इनाम था उस वक़्त में। यहाँ पर आपको ये भी बात बताता चलूँ कि उसामा बिन लादन ने 1988 में अलकायदा की बुनियाद रखी और अलकायदा बनाने का बुनियादी मकसद यही था कि वो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया के अंदर उनका असर रसूख हो और जिस तरह से वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं वो इस्लाम को अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट करें लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर। क्योंकि अलकायदा की बुनियाद के अंदर अल-ज़वाहिरी भी मौजूद था और अल-ज़वाहिरी ने उसामा बिन लादन के साथ मिलकर ही ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी। और अल-ज़वाहिरी जो था वो EIJ चला रहा था, एक ग्रुप जो कि मिस्र में वो ये ग्रुप चला रहा था। लेकिन 2001 में अल-ज़वाहिरी और उसामा बिन लादन एक हो गए थे और ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अब पूरी दुनिया के अंदर जो अटैक्स हो रहे थे वो अल-ज़वाहिरी और उसामा बिन लादन मिल के करवा रहे थे। इस तरह के माहौल के अंदर एक बच्चे की जब परवरिश हो रही होगी, जहाँ पर रात दिन दहशतगर्दी के बारे में मालूमात शेयर की जा रही होंगी, जहाँ पर रात दिन उस बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा होगा, ये सारी मालूमात शेयर करते हुए ज़ाहिर है एक बच्चा जब ये सारी चीज़ें देखेगा उसके दिमाग के अंदर बहुत ही बुरा असर जाएगा। तो उमर बिन लादन भी इसी माहौल के अंदर पला बढ़ा। और आपको ये बात बताता चलूँ कि 2011 में जब उसामा बिन लादन को मार दिया गया तो ज़वाहिरी ने अलकायदा की कमान संभाल ली थी और अल-ज़वाहिरी ही उसामा बिन लादन की जो अलकायदा था उसको संभाल रहा था। उमर बिन लादन सऊदीया में पैदा हुए थे और सऊदीया में पैदा होने के बाद आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो किन हालात और वाक़यात के अंदर उनकी परवरिश हुई थी। और उमर बिन लादन बहुत डिफरेंटली सोचा करता था, उसका रुझान आर्ट्स की तरफ था, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और इसी वजह से उमर बिन लादन ने अपने बाप का रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया था। और उसामा बिन लादन सारी ज़िंदगी यही चाहता रहा कि उसके जाने के बाद उमर बिन लादन उसकी जो अलकायदा की तंजीम है उसका सरबराह बने, लेकिन उमर बिन लादन ने इनकार कर दिया था। इसी वजह से ज़वाहिरी ने उसकी कमान संभाल ली थी। और उसामा बिन लादन ने कई शादियां भी की हुई थी, लेकिन पहली बीवी से जिसका नाम नजवा था उससे ये पैदा हुआ। उसामा बिन लादन के 20 बच्चे हैं जिसके अंदर से उमर बिन लादन उनका चौथा बेटा है। उसामा बिन लादन के कई बेटे जो ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे उसके अंदर भी मारे जा चुके हैं, जिसके अंदर से हमज़ा बिन लादन जिसकी तस्दीक भी हो चुकी थी कि उसामा बिन लादन का बेटा था और उसको मार दिया गया था। लेकिन उमर बिन लादन की सोच बहुत डिफरेंट थी अपनी तमाम भाइयों से और उन तमाम बच्चों से जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस था उसामा बिन लादन का। और उमर बिन लादन कई सालों से फ्रांस में रह रहा है और अब वो एक आर्टिस्ट है, एक ऑथर है, कल्चरल एम्बेसडर है, एक बिजनेसमैन है और इसी तरह से वो एक पेंटर भी है। और उमर बिन लादन हमेशा से यही चाहता था कि पूरी दुनिया के अंदर अमन क्रिएट किया जाए। वो अपने बाप के रास्ते को इख्तियार करने को इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से कोई भी दीन नहीं फैलाया जा सकता है। और अगर आप दीन को और इस्लाम को ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से फैलाएंगे तो किसी भी मज़हब के अंदर ये चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपना रिलीजन फॉलो करवाएं। अब इस्लाम भी हमेशा से यही चीज़ कहता आया है कि अगर कोई मुसलमान होना चाहता है तो पहले उससे उसकी मर्ज़ी मालूम की जाए। आप मुख्तलिफ स्पीचेज़ उठा के देख लीजिए, ज़ाकिर नाइक के हवाले से भी और दीगर उलमा के हवाले से भी, जो लोग भी मुसलमान होना चाहते हैं तो उनसे पहले ये बात पूछी जाती है क्या आप अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं या आपके ऊपर किसी का प्रेशर है। इस्लाम जो है वो बहुत ही सेंसिटिव दीन है, इस हवाले से वो एक अमन का दीन है। अगर आप बंदूक उठाकर लोगों को ये कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ें और आप इस्लाम की तरफ आ जाएं या नमाज़ पढ़ लें तो फिर जो है कोई भी शख्स हो सकता है उस टाइम बंदूक के ज़ोर पर तो नमाज या इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन दिल से उसने ये काम नहीं किया जिस चीज़ का असर नहीं होता है। तो उमर बिन लादन एक मिसाल है और उन लोगों के लिए भी एक मिसाल है जो बच्चे ये बात कहते हैं कि हमें उस तरह का माहौल नहीं मिल सका जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले गए या हमने जो है बहुत सख्त माहौल देखा जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सके। तो उमर बिन लादन से बड़ी मिसाल इस दुनिया में क्या होगी जिसका बाप टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार हो FBI की।
اس کے بچے نے اتنا کچھ کر کے دکھا دیا. تو آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر بہت سخت ماحول دیکھا ہوگا اور بہت سخت حالات دیکھے ہوں گے, لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.